एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि जुलाई का महीना आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है और इस माह में विशेषकर समय की गुणवत्ता किस प्रकार की है, इस बात को जांचेंगे। तदुपरांत जीवन के जो तमाम पहलू हैं जैसे कि कार्य, व्यापार, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, धन, आय, संपत्ति, सुख समृद्धि, घर परिवार, प्रेम प्यार, रोग और स्वास्थ्य की स्थिति इस माह में किस प्रकार की रहेगी, इन सभी बातों को जानेंगे और जहां पर जरूरी होगा तो उपाय की भी चर्चा करेंगे। इसी क्रम में आप यह भी जान पाएंगे कि किस प्रकार की सावधानियां या सतर्कता आपको इस माह में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल। यह जो राशिफल है वह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी जन्म राशि धनु है, अर्थात धनु राशि में अगर आपका चंद्रमा है या आपके लग्न की राशि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ग्रह की स्थिति आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, इसलिए उसको यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुख्य जो बातें हैं इस माह में वो जान लें कि शनि और सूर्य का आमना सामना होगा। कहने का मतलब क्या है कि शनि और सूर्य का जो प्रतियोग है वह बनेगा। इस योग की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही बड़ा ही प्रमुख ग्रह हैं। शनि समय का द्योतक है, काल है, और सूर्य इस चराचर जगत के और आत्मा के प्रमुख ग्रह हैं, तो आत्मकारक ग्रह हैं। तो इस समय जो है वह अनुकूल तो रहेगा, लेकिन कुछ मायनों में विरोधाभासी स्थिति आपको प्राप्त होगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति होगी। कुछ लोगों को इस समय में कामकाज में अच्छी उन्नति और प्रगति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। वहीं पर कुछ लोगों को इन ग्रहों के विरोधाभासी स्थिति के कारण से कुछ विफलता और व्यग्रता भी प्राप्त होगी। दूसरा जो ग्रह योग है वह शुक्र एवं मंगल का, शुक्र और मंगल की युति होगी। तो इस समय में लग्जरी आदि के लिए जो इस समय प्रयास करेंगे उसमें बड़ी तीव्रता रहेगी। भोग, उन्माद, इन सबों में वृद्धि करने वाला यह योग कभी कभी होता है जब कुंडली में विग्रह स्थिति तदनुकूल हो। गुरु, मंगल और शुक्र का जो है सो प्रतियोग होगा। मंगल की दृष्टि केतु पर होगी, यह उतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है, क्रोधी स्वभाव के हैं, और केतु पर जब मंगल की दृष्टि होगी तो यह वाद विवाद कारक हो सकता है, लड़ाई झगड़ा मुकदमे का सबब बन सकता है। इस प्रकार की संभावना जुलाई के माह में हो सकती है, यह संकेत इनसे प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है कि शनि एवं मंगल का जो है सो सदाष्टक स्थिति में होना, यह उतनी अनुकूल स्थिति नहीं है। शनि मंगल की जो इस प्रकार की स्थिति है वह सहज जीवन के लिए उतना अनुकूल नहीं माना जाता है। किसी प्रकार की समस्या या ग्रह स्थिति उत्पन्न करते हैं, चाहे वह लड़ाई झगड़े के रूप में हो, चोट के रूप में हो, व्याधि के रूप में हो, ऑपरेशन के रूप में हो, दुर्घटना के रूप में हो। लेकिन समय की गुणवत्ता को समझने के लिए गुरु की स्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु जो हैं वह वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं। अच्छी बात यही है कि शनि के आगे में गुरु की स्थिति गोचर में हो रही है, हालांकि यह अतिचारी स्थिति में गुरु वहां पर पहुंचे हैं। तो गुणवत्ता जो समय की है और ग्रह योग से भी जो हम समझ पाते हैं वह बहुत हर्षदायक नहीं है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। इस माह में कुछ सावधानी रखी जाए और अपने आहार, व्यवहार और विचार पर नियंत्रण रखा जाए तो यह महीना उन्नतिदायक रह सकता है। तो चलिए इसी की बात हम करते हैं। कार्य व्यापार को लेकर के धनु राशि वालों के लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं वह हैं बुध, और बुध स्वराशि के इस माह में रहेंगे। 25 जुलाई तक बुध मिथुन राशि में संचरित रहेंगे, तो जाहिरन यह एक अच्छी स्थिति है। कार्य व्यापार इस समय में अच्छा रहेगा। और शनि एवं सूर्य का जो प्रतियोग है, वैसे तो सामान्य रूप में उसको उतना अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन यह भी हमने देखा है
कि अगर आपकी कुंडली में दशा आदि अनुकूल है तो इस समय में आपको प्रमोशन की संभावना मिलती है। इस समय में आपके कामकाज की चमक बढ़ जाती है। हालांकि सूर्य आपके अष्टम भाव से संचरित होंगे तो इसकी अपनी एक कथा व्यथा है, उसको आगे हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन कार्य व्यापार को लेकर के अच्छी ही स्थिति इस माह में रहेगी। बृहस्पति देव की दृष्टि व्यापार स्थान पर है। व्यापार भाव के मालिक या आपके कर्म भाव के जो मालिक हैं बुध, उस पर है, तो अच्छी ही स्थिति है, कोई प्रतिकूल नहीं है। जहां तक धन और आय की बात है तो इस फ्रंट पर इस माह में कोई विशेष चुनौती नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखी जा सकती है कि आप धनु राशि वालों के धन भाव के स्वामी शनि संचरित हैं। हालांकि वह वक्री गति में है, तो इससे इन जनरल जो एक संदेश मिलता है कि आपका जो धन है इस माह में और आने वाले समय में भी, खास करके मिड अक्टूबर तक, वह जो एक्यूमुलेटेड धन है उसकी स्थिति प्रॉपर नहीं रहेगी। वहां पर डेंट लग सकता है, कमी की स्थिति हो सकती है। तो धन संचयन को लेकर के कुछ चुनौती रहेगी। एक तो यह संदेश है। दूसरा यह है कि शनि और शुक्र की जो षडाष्टक स्थिति है वह भी उतनी अनुकूल नहीं है। कारण क्या है कि शुक्र जो है शनि के प्रिय ग्रह तो हैं ही, साथ ही आपकी कुंडली में वह आय भाव के स्वामी होते हैं। तो आय भाव के स्वामी के तौर पर धन भाव के स्वामी से अष्टम स्थान में बैठ जाना यह उतनी अनुकूल स्थिति नहीं है। तो धन के संचयन में या इनकम को लेकर के कुछ समस्या रह सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्थिति इस प्रकार की नहीं होगी। कुछ लोगों को यह अनुभव होगा कि आय तो बढ़ रही है या आय बढ़ी है, लेकिन उसका संचयन नहीं हो रहा है। तो बरकत की जो स्थिति रहेगी, खास करके यह इस माह में कुप्रभावित रहेगी। दूसरा, यहीं पर लगे हाथ मैं बता दूं कि शुक्र जो है वह षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह हैं और मंगल के साथ में है, शनि के अष्टम स्थान में है। तो लड़ाई झगड़े की स्थिति से आपको बचना है। खास करके जो प्रभावशाली लोग हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं, इन सबों के साथ में अच्छे संबंध बना करके रखिएगा। अपने अधिकारी पदाधिकारी इन सभी के साथ में अच्छा समन्वय की स्थिति रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। हालांकि बात कोई विशेष बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि वहां पर है। यह एक बात जरूर है कि बृहस्पति वक्री हैं और वक्री ग्रह उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तथापि स्थिति कोई उतनी विषम नहीं है। सिर्फ सावधानी के तौर पर इन सभी लोगों के साथ में मधुर संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं सुख समृद्धि की। सुख समृद्धि की स्थिति लगभग ठीक है, हालांकि कुछ कंसर्न हो सकता है और इस समय में थोड़ा सा मन जो है भोग विलास की तरफ अधिक उन्मुख हो सकता है। आप जो है सो आराम परस्त अधिक हो सकते हैं और टेम्परामेंट भी थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। तो मन को काबू में रखना अच्छी बात है और अपने आहार विहार व्यवहार को इस समय में अगर मॉनिटर करते हैं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। घरेलू सुख शांति को लेकर के भी लगभग स्थिति अनुकूल है। अगर एक आध बार कुछ वाद विवाद की स्थिति आती है तो आप अपने बुद्धि विवेक से उस स्थिति से निपट लेंगे और शांतिपूर्वक ही आपका सारा काम आगे बढ़ेगा। प्रेम प्यार की बातों को लेकर के यह माह बड़ा ही अनुकूल स्थिति को दर्शा रहा है। आपको किसी प्रेमी व्यक्ति से लगाव हो सकता है, कोई अनजाना व्यक्ति भी आपको मिल जाए, उससे आपका मधुर संबंध जो है प्रेम का बन जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। प्रेम विषयक बातों के लिए यह माह बहुत ही अनुकूल है और इसमें और मधुरता आए इसके लिए आप प्रयास करेंगे तो वह सहज रूप में स्थिति आ ही जाएगी। रोग और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा यह महीना जो है सचेत रहने का संकेत करता है, क्योंकि सूर्य अल्टीमेटली जो है वह एक वाइटल फोर्स जो हमारे अंदर है उसके नियामक ग्रह है, प्राण ऊर्जा के नियामक ग्रह हैं और वह अष्टम भाव से संचरित होंगे तो जाहिरन कुछ स्वास्थ्य विषयक बातों को लेकर के समस्या हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य आदि को लेकर के समस्या हो सकती है।
आपके हार्ट रिगार्डिंग या पेट संबंधित विकार, कुछ लोगों को जोड़ों में या कमर में समस्या हो सकती है। तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा बचना है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। हड्डी की समस्या इस समय में आप महसूस करेंगे, या कुछ लोगों को आंख में भी समस्या हो सकती है, मुंह में या दांत में समस्या के भी संकेत हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय औसत से तो बढ़िया है और कुछ सावधानी की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आप लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, बहुत ही आपके लिए इस माह में लाभदायी रहेगा। और सूर्य देव का पूजन करना, उनको नित्य प्रति अर्घ्य देना, साथ ही गायत्री मंत्र का जप करना, ये सभी बातें इस माह में अनुकूल फल प्रदान करने वाली होंगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।